इसलिए अनेक अनेक बार मैं आपको कहता हूं भाई, मन सुधर जाए ये एक बात है, फिर मन सुधरा भी तो रहे। सुधर सुधर के बिगड़ता है मन, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए आपको लगेगा कि भाई सुधर गया मन, अब तो मन कहीं नहीं जाता है, अब तो टिक गया, अब तो टिक गया, अब नहीं चाहिए हमको कुछ। और कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, उसी आवेश में सब छोड़कर चल देता है। लेकिन वो छोड़कर चल देता है, 4 कदम आगे चलता है, मन फिर वैसा का वैसा, फिर जीवन में वही संग्रह होने लगता है, वस्तुओं का, व्यक्तियों का। ये देखने में आता है, ये तो बहुतायत से देखने में आता है। नहीं तो शास्त्र कहता है कि जिस वस्तु को आपने संकल्प पूर्वक त्याग दिया है, जिस वस्तु को, जिस भाव को आपने संकल्प पूर्वक त्याग दिया है, उसका पुनः स्पर्श करने पर सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। असत्य भाषण करने से पुण्य क्षय होता है ना, दिया हुआ वचन पूरा ना करने से आपका पुण्य क्षय होता है। आप देखिए हमारे यहां हम सदा से सुनते आए हैं कि कैसे हमारे श्री रघुनाथ जी हैं, करे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जीवन में किसी भी प्रकार से असत्य ना आ जाए। लेकिन हम तो बहुतायत से देख रहे हैं, जो वस्तु छोड़कर व्यक्ति चलता है, 4-6 महीने बाद, साल 2 साल बाद आप देखते हो उस व्यक्ति के जीवन में उन्हीं वस्तुओं का संग्रह फिर से होने लगता है। छोड़े हुए का तो स्वीकार फिर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मन ने छोड़ा ही नहीं था, वो एक भावावेश था। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, धीरज धरना धर्म का पहला लक्षण है। धृति ही, धैर्य धरना, अपने मन को खूब देर तक देखना। आप देखोगे मन सुधर सुधर के बिगड़ेगा, सुधरेगा फिर बिगड़ेगा, सुधरेगा फिर बिगड़ेगा। अरे हमारे महाप्रभु जी तो कह रहे हैं, अंत तक इसका विश्वास नहीं करना, ना जानो चिन अंत, कवन बुद्धि घटे प्रकाश। जिसको आज छोड़ रहा है कल फिर पकड़ेगा। आज नहीं लग रहा है कोई अच्छा, कल अच्छा लगने लगेगा। आज कोई बुरा लग रहा है, कल वही भला लगने लगेगा। आज भला लग रहा है, कल बुरा लगने लगेगा। तो मन सुधरा भी तो रहे, सुधर तो जाए पर मन सुधरा रहे। और हमको तो भाई छोटी सी ये बात समझ में आई कि सत्संग से ही मन सुधरेगा भी, और सत्संग से ही मन सुधरा भी रहेगा। इसीलिए आपको कहता हूं, कुछ भी छूटे पर साधु का संग नहीं छूटना चाहिए। कहत की जय साधु संगति सो, साधु संगति। जो बुद्धजन इस बात को जान गए, इस बात का मर्म समझ गए, उन्होंने ही इस पंक्ति के रहस्य को जाना कि क्यों त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर भगवान से बात कह रहे हैं, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हमारे श्री महाप्रभु जी प्रियालाल का दर्शन कर रहे हैं। प्रियालाल का दर्शन करते करते क्या कह रहे हैं, साधु संगति करूं अनु दिन राती। यही एक व्यवस्था है, मन सुधरा रहे, यही एक व्यवस्था है। दुर्मति नष्ट हो और फिर लौट कर ना आए। देखो कोई रोग हुआ, आपने जाकर औषधि ली, रोग ठीक हो गया। डॉक्टर आपको एक बार रोग को ठीक करने की औषधि दे सकता है, लेकिन संसार का कोई भी डॉक्टर, संसार का कोई भी वैद्य आपको यह लिख कर नहीं दे सकता है कि रोग आपको फिर से नहीं होगा। ये कोई व्यवस्था नहीं है, 4 दिन बाद फिर हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है, रोग ना हो, कभी कभी रोग ना हो, इसके लिए तो भाई अच्छा आहार लीजिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अच्छा आहार विहार हो, नियमित संयमित आपकी दिनचर्या हो, आपके जीवन में परिश्रम हो, प्रकृति के नियमों का आप आदर करते हो, प्रकृति की अवहेलना ना हो, सदा स्वस्थ रहने की तो यही युक्ति हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। ऐसे ही मन को भी अगर चाहते हैं ना, मन सदा स्वस्थ रहे, पहले तो रोगी है ही मन, पहले तो जाइए सदगुरु वैद्य। और तुलसी बाबा कह रहे वचन विश्वासा, पहले तो सदगुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास करिए। औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जाए। पहले तो गुरु ने जो औषधि दी है उसका सेवन करिए, कुपथ्य से बचिए। और मैं औषधि के सेवन से भी ज्यादा बल देता हूं, कुपथ्य से बचिए। कुपथ्य ना हो जीवन में। डूज एंड डोंट्स होते हैं ना कुछ, जो नहीं करना वो नहीं करना है, जो करना है उसको करने में थोड़ी ढिलाई हो भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं करना है वो नहीं करना है।